सुखदेव जी हैं राधा रानी के तोते। श्री राधा रानी के पास एक तोता है। क्या है? शुक। शुक मतलब तोता। राधा रानी के पास एक तोता रहता है। बहुत प्यार करती हैं राधा रानी उस तोते से। एक दिन वो तोता राधा रानी के पास से उड़ गया और जाकर के कृष्ण भगवान के महलों में जाकर के बैठा। तो जो श्री कृष्ण के बाल सखा थे उन्होंने उस तोते को पकड़ लिया। अब राधा रानी ने देखा कि मेरा तोता कहाँ गया, शुक कहाँ है। खोज करी गई तो पता लगा कि वो तो कृष्ण के पास है। तो वृषभानु जी आए, संग में राधा रानी आई। नंद बाबा के पास श्री कृष्ण खड़े हैं। एक तरफ वृषभानु जी के संग राधा जी खड़ी हैं, दूसरी तरफ नंद बाबा के साथ कृष्ण खड़े हैं और तोता बीच में एक पिंजरे के भीतर है। राधा रानी बोली ये मेरा शुक है। श्याम सुंदर बोले ये मेरा है। सुखदेव भगवान वो हैं जिन्हें राधा रानी भी अपना मानती हैं और कृष्ण भी अपना मानते हैं, वो सुखदेव भगवान। राधा जी बोली ये मेरा है। कृष्ण बोले नहीं, ये हमारे महलों में आया, हमने से पाला, हमने से रखा, ये हमारा है, आप नहीं ले जा सकती। तो बड़ा गर्मा गर्मी हुई कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो अंत में निर्णय हुआ कि तोते से पूछा जाए कि भैया तू ही बता तू किसका है। तोते से पूछा कि तुम किसके हो। तोते ने कहा कि मैं तो आज जो कुछ भी जानता हूं, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो राधा रानी के बल पर। मेरे गुरु राधा रानी हैं, कृष्ण कृष्ण उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है, इसलिए मैं जानता हूं कृष्ण कौन है। तो मेरे गुरु राधा हैं, मैं राधा का हूं। राधा रानी तोते को लेकर चली गई। घटना बरसाने की है। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बरसाने आए, सारे ग्वालों के संग आए। तो राधा रानी की सखियां और कृष्ण के सखा दोनों में एक खेल स्टार्ट हुआ, लुका छिपी का। हम छिपेंगे तो आप खोजना, आप छिपेंगे तो हम खोजेंगे। ये खेल हम सब ने बचपन में खेला है। क्या आप लोगों ने खेला है ये लुका छिपी का? किस किस ने खेला है? राधा रानी श्याम सुंदर छिप गए। राधा रानी में दाम पड़ा, अब पकड़ो। तो राधा रानी ने श्याम सुंदर को खोज लिया, ये कन्हैया। अब राधा रानी सबको पकड़ लिया। अब आया कृष्ण का नंबर। तो राधा रानी ऐसी जगह जाकर छिपी कि घंटों तक कन्हैया ढूंढते रहे, राधा रानी को ढूंढ ना पाए। तब कन्हैया ने सुखदेव जी से कहा, ऐ तोता, तुझे तो बहुत प्यार करती है ना राधा, तुझे पता है, तू बता दे कि राधा कहाँ है। कन्हैया की बातों में तोता आ गया और उसने बता दिया कि वहां श्याम सुंदर गए, राधा रानी को पकड़ लिया। तो राधा रानी को सखियों ने बताया कि ये तोते ने बताया है। तो राधा रानी गुस्सा हो गई। तोते से कहा कि तुमने हमारे खेल में व्यवधान पैदा किया। हे शुक, क्या जरूरत थी बताने की? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम इस मृत्यु लोक में जन्म लोगे। मैं चली जाऊंगी पर तुम यहीं रहोगे। अब तो तोता रोने लग गया। हे प्रभु, मैंने आपकी मदद करी और ये हो गया। भगवान बोले चिंता की बात नहीं है, ये सारी मेरी लीला है।
राधा रानी और कृष्ण का गुणगान कौन करेगा, इसलिए तुम्हें यहां प्रकट होना पड़ेगा सुखदेव के रूप में। तुम भागवत के रूप में हमारा गुणगान गाना, ताकि हमारा गुणगान सारी दुनिया आपके माध्यम से सुने। और जब तुम गुणगान गा लोगे तो तुम पुनः राधा रानी को प्राप्त कर लोगे। तो राधा रानी के द्वारा वह तोता बाद में सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए। और जब भागवत की कथा सुनाई तो उसके बाद सुखदेव जी पुनः उस श्राप से मुक्त हो गए। भगवान ने कहा कि जब तक आप भागवत नहीं सुनाएंगे तब तक यह श्राप रहेगा, और जैसे ही भागवत सुना देंगे आप श्राप से मुक्त होकर पुनः गौलोक धाम आकर राधा रानी के नित्य तोता बन के उनकी सेवा में लग जाएंगे। तो सुखदेव भगवान साक्षात राधा रानी का परिकर है। सुखदेव जी कौन है? साक्षात भगवान, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। सुखदेव जी को पूरी कथा शंकर जी ने सुनाई। शुकताल एक बार अमरनाथ के जंगलों में माता पार्वती को लेके शंकर जी गए। कथा चल रही थी, माता पार्वती सो गईं, तो पीछे सुखदेव जी बैठे और सारी कथा सुन ली और हुंका देते गए। जब हुंका चालू रहा और कथा पूरी हुई और जयकारा लगाई गई, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, तो माता पार्वती की नींद खुली। माता जी ने कहा भोलेनाथ आगे की कथा। शंकर जी ने कहा कथा तो पूरी हो गई। माता बोली मैं तो सो गई थी, पर शंकर जी ने कहा हुंका तो बराबर मिला। फिर कथा सुनी किसने? पता लगा कि सुखदेव जी सुन रहे थे, तोता थे छोटे से। शंकर जी ने त्रिशूल निकालकर दंडित करना चाहा, तो उड़ते उड़ते ये बद्रीनाथ आए, जहां वेद व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होके बैठी अपने बाल सुलझा रही। उन्हें जम्हाई आई और सुखदेव जी माता के गर्भ में मुख से प्रवेश कर गए, और बाद में वही 12 साल बाद बाहर आए सुखदेव भगवान के रूप में। शंकर जी वहां से चले गए। ऐसी कथा सुखदेव भगवान की है। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया कर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। 88,000 ऋषि बैठे नैमिषारण्य में। सूत जी आए, शौनक आदि ऋषियों ने कहा कथा सुनाओ। कैसी कथा सुनना चाहोगे? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान बढ़ जाए। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, क्या देख रही हो? ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े। भागवत से क्या बढ़ता है जानते हैं? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तीनों का होना जरूरी है। भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो। जिसके पास भक्ति है, ज्ञान नहीं है, तो उनकी भक्ति, वैराग्य नहीं, ज्ञान नहीं, तो भक्ति ना आपका नुकसान करा देती है। जैसे बहुत पहले क्या हुआ, एक मैया जी आई। मैया जी बोली महाराज
मैं दान करना चाहती हूँ। हमने कहा क्या करना चाहती हो? बोली महाराज जी मैं अन्न दान करना चाहती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, गरीबों को भोजन देना चाहती हूँ। मैंने कहा माँ बहुत अच्छी बात है। अब बोली मैं अभी आती हूँ, पैसे लाती हूँ, 1000 रुपए मेरी तरफ से अन्नदान में लगा दीजिएगा। हमने कहा ठीक है। अब वो बाहर कहीं बैग रखा होगा तो पैसे लेने गई तो रास्ते में कोई आदमी मिल गया। तो मैया बोली महाराज मैं बड़ी दुखी हूं। तो वो आदमी बोला 1000 रुपए लगेगा, तेरा दुख दूर हो जाएगा। बोले कैसे? अरे बोले हमारे संग चलो। वो उसे ले गया जंगल आसपास के कहीं एकांत में। वो बोली अच्छा मेरा दुख दूर हो जाएगा, चलो। अब वो ले गया और वहां ले जाकर उसका झोला छीन लिया। पैसे 1000 रुपए तो दान के लिए निकाले थे, किराया भाड़ा के लिए उसके पास और भी कुछ रहा होगा, 1000-2000 और रहे होंगे, वो भी ले लिया। और वो वहां से कोई चोर रहा होगा, लेके भाग गया। अब वो मैया फिर दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, महाराज जी। हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले वो एक आदमी हमें ले गया। कहाँ? बोले हम तेरा दुख दूर कर देंगे। हमने कहा मैया तुम्हारे अंदर भक्ति तो है, तुम धाम आई हो, दान पुण्य करने का मन है, लेकिन तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है। अकेली भक्ति होगी और ज्ञान नहीं होगा तो लोग तुम्हें लूट लेंगे, ठग लेंगे, अपने उल्टे सीधे जाल में फंसा लेंगे। हम तुम्हारा दुख दूर कर देते हैं, ऐसा कह कह के कितनों ने पैसे आप लोगों के लूट लिए। सुनो, कोई किसी का दुख दूर कर सकता तो फिर माता सीता का दुख कोई दूर कर देता। दशरथ जी का दुख, दशरथ जी के तो बेटे ही भगवान थे, पर दशरथ जी का दुख कहां दूर हुआ? तड़प तड़प के मरना पड़ा पुत्र के वियोग में। सोचो जिस बहन के बेटों को उसका भाई मार रहा हो, उस बहन का कितना दुख होगा। देवकी और वसुदेव जेल में बंद थे, कितना दुख था। कोई दुख दूर करता तो देवकी वसुदेव का दुख दूर हो जाता, कोई दुख दूर करता तो दशरथ जी और कौशल्या जी का दुख दूर हो जाता, राम का वनवास टल जाता। जब दुख भगवान का दूर नहीं हुआ, दुख उठाना पड़ा, तो फिर हमारा तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा? कर्म दंड ना मेरी माँ, झाड़ा फूंके से दूर ना होगा, कर्म दंड तो भोगने ही पड़ते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता का वाक्य है। तुम्हारे गुनाहों का दंड, तुम्हारे कर्मों की सजा। तुम भले तुम कहीं जाओ, कुछ भी करो, तुम्हारा दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान। कौन दूर कर सकता है? इसलिए कहता हूं कि जब भागवत सुनोगे, जब तुम उनकी कथा सुनोगे, तो वो ही तुम्हारी व्यथा को सुन लेंगे, और वो करना चाहें तो सारा दुख चुटकियों में दूर कर सकते हैं। वरना तुम के इंसान के पीछे भागो कि ये व्यक्ति हमारा दुख दूर करेगा, तो फिर आप गलत ही भाग रहे हैं। कोई इंसान दुख दूर नहीं कर सकता, करेंगे तो केवल। इसलिए प्रेम से भगवान का गुणगान करो, प्रेम से भगवान की कथा सुनो, प्रेम से भगवान का कीर्तन करो, और जो दुख आएंगे उन्हें ईश्वर का प्रसाद मानकर, उनका प्रसाद मानकर ईश्वर का रखो।